आपका कल जो मैंने क्वेश्चन करा दिया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। और हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके थे, तो 100% ना इससे रिलेटेड एक बात आपको बता देता हूँ। इसी से रिलेटेड है, तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इसमें ना हमने बेसिकली प्रूफ ये करना है कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ना, वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है। ये बात हमने ना प्रूव करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। बेसिकली हम दो लाइंस की ना स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करने के बाद हम ये बात मेक श्योर करेंगे कि क्या उनकी स्लोप बराबर आती है। अगर तो वो स्लोप बराबर आ गई तो हम ये कह देंगे दीज लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, अगर उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गई तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। और अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी ना हुई तो दे आर नथिंग, इट मींस दे आर मेकिंग सम एंगल विद दी विद मतलब आपस में, मैं विद दी एक्स एक्सिस बोलने लगा, विद दी एक्स एक्सिस नहीं, आपस में वो कोई ऐसा एंगल बना रही होंगी जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा होगा। ठीक है, सो इसका आप पार्ट नंबर बी देख लें। चलें, आपके पास लाइंस हैं, तो पहली लाइन लिखने जा रहा हूँ, 3x + 4y -8 is equal to 0 is the first line. Second is x plus 3y -2 is equal to 0. ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कल क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ भी चुके हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगा। बेशक मैं पहली लाइंस के वाले से देखिएगा, 4y लेफ्ट पे रहेगा, -3x आपका राइट पे चला जाएगा, और 8 भी आपका राइट पे चला जाएगा ना। और कंसर्न इज के y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो y के साथ जो भी होगा ना, वो दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर दें। ये हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ भी ऐसा ही सिनेरियो है, 3y = -x - 2। y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जो होगा हम उसको राइट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। ये बच्चों बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? बता दें। यस यस सर। सर। सर +2/3 होगा। दोबारा बताइएगा। +2/3। हाँ ठीक है। अब बच्चों देखें, 100% है कि मैं दोनों के नीचे ना जनरल फॉर्म लिख दूंगा। तो y = m1x + c, और जब दूसरे के नीचे लिखूंगा तो वो बन जाएगी y = m2x + c। अब मुझे एक बात का आप लोग काइंडली रिप्लाई कर दें कि m1 यहाँ से बच्चों किसके बराबर आ रहा है? माइनस नेगेटिव थ्री बाई थ्री फोर बाई फोर -3/4 के। और m2 किसके बराबर आ रहे हैं? नेगेटिव माइनस वन वन बाई बाई थ्री थ्री नहीं, अगर ना ओवरऑल, तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट साफ नजर आ रही हैं। अच्छा, इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट भी कर दूं ना, तो वो -1 भी नहीं आएगी, डेफिनेटली साफ नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट पुट कर दूंगा कि दे आर नॉट पैरेलल, ना तो ये पैरेलल हैं, दे आर नॉट पैरेलल। और दूसरी बात बच्चों मैं क्या प्रूफ कर दूंगा और लिख दूंगा, ना परपेंडिकुलर। ना ये पैरेलल हैं और ना ये परपेंडिकुलर। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? कंफर्म कीजिएगा। यस यस सर। सर। सही। एक आपसे सेलोज बेस्ड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, मतलब अनसीन, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, तमाम बातें इसके अंदर मिक्सअप हो गई हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड देन मैं आपके आपके आंसर का इंतजार करूंगा। देखिएगा,
कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास बच्चों, यूं ना। यहाँ ना 3 पॉइंट्स में मैं मेंशन कर रहा हूं आपके सामने। द वन इज 0 0, द सेकेंड इज 2 0, एंड द थर्ड इज लेट्स से 2 4। यहाँ पे लिख देते हैं 2 4। इससे ना एक एक ट्रायंगल बन जाएगी डेफिनेटली। ट्रायंगल कैसे बनेगी कि यू नीड टू ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस, एंड देन दिस विद दिस, एंड दिस विद दिस। ये कौन सी ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल राइट। मैं इसके नाम दे देता हूँ ना। नाम यूं दे देता हूँ कि लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। मैं जरा क्वेश्चन सुनिएगा, मैं ये आपको कह रहा हूं कि शो दैट ABC is a right angle, ABC is right angle। आपको याद हो हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया हुआ है इसको राइट एंगल प्रूफ करना। आपने कहा था सर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करना चाहिए, बट यहां मैं कह रहा हूं यूजिंग स्लोप। जी बच्चों, anyone who can tell how to prove this, it is a right angle triangle। सर सर हम्म। स्लोप्स को आप इक्वेट कर दें। इसी की स्लोप इक्वल आना चाहिए। AC का जो स्लोप होगा वो BA और BC के बराबर होगा, यानी प्लस बराबर। करके। सर इस पे हम्म। वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता या हो सकता है? Using slopes, I restricted Tahreem, Furqan. I have many students, Muiz, Zaima, Mariam, Zaima, Mariam। कोई बच्चा नहीं रिप्लाई कर रहा। फरवा, जारा। सर पॉइंट्स की स्लोप निकालेंगे बारी बारी। निकल आई, फिर क्या करेंगे? तो गुरुस थ्योरम लगा देंगे बाद में। वो क्यों लगाएंगे जब मैं कह रहा हूँ कि यूजिंग स्लोप करना है हमने। जी फुरकान साहब, आप कुछ बोलने लगे थे। सर टू स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा सर। दोबारा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आई थिंक आप ठीक बोल रहे हैं। टू स्लोप्स का सर प्रोडक्ट -1 की इक्वल आएगा। लेकिन कौन सी दो स्लोप का फुरकान? दिस इज आवर मेन पॉइंट। सर AB ए और बी। BC के पॉइंट माइनस हाँ वन ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फुरकान 100% ठीक जज किया है। देखिए ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ। तो मुझे एक बात बता दें, इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपको नहीं लगता? सर होगी। हाँ, तो यही चीज हमने प्रूव करनी है। समझ आ रही है बात? यस सर। सही। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि ये जो मैंने आपको बताई है ना बात, परपेंडिकुलर प्रूफ करना, इस केस में एक तरह से पॉसिबल नहीं भी है। उसकी एक रीजन है। ये जब मैं कहता हूं ना कि दो लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए, तो बेसिकली वो लाइंस जो हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा कहीं एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर मैं इस साइड को यहां से हटा दूं और यहां से हटा दूं। तो इसकी रीजन है ना, मुझे ये बताइएगा, एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है और वाई एक्सिस की स्लोप इंफिनिटी होती है। हाउ इट इज पॉसिबल कि देयर प्रोडक्ट इज -1? तो ये जब भी बात होती है ना दो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी, तो बेसिकली ये उन लाइंस की बात हो रही होती है जो कि अदर देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती हैं। तो फिलहाल क्योंकि हमारी जो ट्राइंगल रेक्टेंगल है उसकी साइड्स यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट कर गई है ना, तो इसके अंदर प्रोडक्ट -1 नहीं भी आएगी। लेकिन आपको आइडिया हो गया है कि जब भी मैं आपको ये कह दूं ना कि आप भाई इस ट्रायंगल की स्लोप की प्रोडक्ट -1 प्रूव करके दें,
ओ सॉरी, आप इसको ये प्रूव करके दें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर आपको उन दोनों की प्रोडक्ट -1 की इक्वल प्रूव करनी होगी जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? बताइएगा। यस। यस सर। नहीं, तो ये आप लाजमी इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि आपको ये बात क्लियर हो गई है और आपको डिफरेंस भी समझ आ गया है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये भी एक चलें, बल्कि इसका भी टाइम नहीं है, इसको हम फिलहाल नहीं डिस्कस करने जा रहे, फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको। जी बच्चों, आपका क्वेश्चन बनेगा जो मैं मतलब रिलेट, ऐसे में थोड़ी तरतीब आगे पीछे कर रहा होता हूँ क्योंकि चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि मुझे खैर पहले भी करा देना चाहिए था। 7 तो हमने कर नहीं दिया, नहीं 7 नहीं किया, सो 7 करा देता हूँ अब। ये बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चन इसके अंदर से बार बार आ रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 7, इसका टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनेगा। आप लोगों का 7.1 और 2 का मैं टेस्ट लेना चाहूँ। वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose y intercept and slope is given। उन्होंने हमें y intercept दे दिया और they given us a slope as well। So what does it mean? Very simple, you have to apply the formula, and do you know what is the formula बच्चों? Y is equal to mx plus c is the formula। अब मुझे एक बात बता दें, mx plus c फॉर्मूला है, so y तो अपनी जगह पे है, is the equation of variable, तो सॉरी वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए m की जगह पे 2 आ जाएगा और c की जगह पे, सॉरी m की जगह पे 2 आया तो यहाँ x रह गया और c की जगह पे भी 2 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दें। यस। यस सर। सही, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए, ये आपका अनसीन क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये अनसीन मैं देख के इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज में भी मैं आगे पीछे ना कर सकूं, वैल्यूज सही हो ताकि आपको फिर सॉल्व करने में भी आसान। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरा सुनिएगा काइंडली। चलें, बल्कि मैं इसको बजाय इसकी कितनी बड़ी स्टेटमेंट लिखूं, मैं आपके लिए इसको इसके डायग्राम बना देता हूँ। यूं एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ ना एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों? 3 एंड 3 एंड, 5। यस। और दूसरी जो इसका कोऑर्डिनेट बनेंगे ना, वो बनेंगे 9 एंड 8। क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे? 9 9 एंड 9 एंड 8। 98। अच्छा, एक ऐसी लाइन है जो इस गिवन लाइन को 90 डिग्री पे कट भी करी और मिड पॉइंट से भी गुजर रही है। ऐसी लाइन का नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, और बाइसेक्टर का मतलब एग्जैक्टली दरमियान में से कट करना। दिस इज द सिचुएशन। आपने इसकी इक्वेशन बतानी होगी क्योंकि इसके अंदर स्लोप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखिए, मैं बड़ा आसानी से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। आप फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। डू यू नो इस फॉर्मूले की दो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं बच्चों, कौन कौन सी? एनीवन हु कैन टेल? पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट एंड हाँ, स्लोप। okay। तो पॉइंट जो है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं। आप मुझे एक बात का रिप्लाई कीजिएगा
क्या ये जो रेड लाइन है ये एग्जैक्टली दरमियान में से कट कर रही है ना? यस सर। तो यस इसका सर। यस मतलब अगर मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया ना, तो वो यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर। तो मैं मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, मुझे जरा मिड पॉइंट बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 13/2, ये आ जाएगा आपको। सर ये 9, आर्बिट्ररी पॉइंट ओरिजिन है, ये जो जिस पे आप मिड पॉइंट खोल कर रहे हैं? नहीं ये आर्बिट्री नहीं, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा। नहीं सर, मैं मैंने पूछ रहा ए हूँ ये जो लाइन है, ये लाइन आर्बिट्ररी लाइन है या ओरिजिन है? नहीं, आर्बिट्रेरी लाइन है, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। सही। ये असल में ये जो पॉइंट्स है ना, ये तो ओरिजिन से दूर हैं। तो हमारा जो बेसिकली मिड पॉइंट बन रहा है ना, वो भी ओरिजिन तो नहीं बनेगा, फिर कोई भी हो सकता था। तो मैंने ये फाइंड किया, तो क्या आ रहा है बच्चों? पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6 and 13/2। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस रेड लाइन। तो वेरी सिंपल, इस रेड लाइन की अगर स्लोप m हो ना, तो ये जो m है और जो ए बी है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना बच्चों। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि m और स्लोप ऑफ ए बी, इनकी प्रोडक्ट -1 होगी। इज एवरीथिंग ओके? यस यस सर। सर अच्छा, अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि स्लोप ऑफ ए बी मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। 8 - 5 / 9 - 3 इज इक्वल टू -1। सो मेरे ख्याल में m आ रहा है यहाँ से -6/3, और फाइनली m विल बी इक्वल टू -2। बता दीजिएगा ये बात आपको क्लियर हो रही है? अब आप स्लोप को और पॉइंट को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ओरिजिनल फॉर्मूला। समझ आ रही है कि कैसे? यस सर दोबारा बताइएगा, कौन बोल रहा है भाई? अच्छा, खैर से फरवा, ये आप क्लास किसी काइंडली ऐसी जगह पे लिया करें जहाँ शोर ना हो, आप क्वेश्चन के रिप्लाई भी नहीं कर सकती शायद। जी बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है कि कैसे हमने एक स्लोप की ही कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के अंदर आसानी से यूज किया? तो आपके जो पेपर, आपका जो टेस्ट होगा ना कल परसों, सैटरडे को या संडे को जो होता है, उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से टेक्निकल लॉजिकल होंगे, और आप लोगों को उनके रिप्लाई करने होंगे। ओके? सर ऑनलाइन निकालेंगे या पीटीवी से देंगे? वो कहते हैं ना कि साहबी अपना सोर्स तो नहीं बताते ना। क्या कहते हैं जी? सर इत्तेफाक है इस शीश। बात पर। हाँ, असल में ना मैं, अच्छा, वो बस अचानक से बना भी लूंगा, पेपर बना के ये आइडियाज आ ही जाते हैं। इतने अरसे से पेपर बना रहे, तो वो क्या पता सही मैं है। कहीं से ही अपने दिमाग से ही ले लूं। चले भाई, एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ लूं फिर। थोड़े इन दिनों पता है अनसीन क्वेश्चन ज्यादा होने की एक वजह है कि ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर डिस्कशन हो सकती है, एंड सेकेंडली इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, वाकई में डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से इतने रिलेटेड क्वेश्चन निकल आते हैं, और उनको हम अनसीन नहीं भी कह रहे होते, हम कहते हैं वाकई में यार ये तो सीन ही बनता है, थोड़ा सा बाज दफा बात चेंज हो जाती है। जरा अब आप देखिएगा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, आप लोगों को बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept, क्या बच्चों गिवन है? whose एक्स x इंटरसेप्ट। is -3 and whose y intercept। जी बच्चों, कोई बच्चा आप में से मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा?
जी सर जी बेटा। डबल स्लोप इंटरसेप्ट से, उसके फॉर्मूले से। दोबारा बताइएगा। सर जी जो डबल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसी उससे होगा। हम्म। और बच्चा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। फरवा, जारा, फुरकान, तहरीम, सर ये जईम। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम हो गया। एक मिनट, मुझे एक कंफर्मेशन फुरकान करनी चाहिए। जईमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आप कोई रिप्लाई नहीं कर रही क्लास के दौरान में। रिप्लाई काइंडली करिएगा। जी फुरकान, आप कुछ सुन बताइएगा। सर ये वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है। 100% भी बल्कि ठीक हो सकती है। देखें, एक्स इंटरसेप्ट का बच्चों आपको मतलब पता है कि ये पॉइंट्स क्या होंगे? एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू क्या होती है? एनीवन हु कैन जी। टेल? हाँ, तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं -3 और 0। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, बता दें? 0 और 4। 0 और 4। तो आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन देखा देखा सा हो गए? यस सर। यस सर। ये अब आपकी बुक का पता है कौन सा क्वेश्चन बनता है बच्चों? ये आपकी बुक का बनता है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स गिवन थे, लेकिन उनको लिखा किसी और तरीके से गया था। ठीक है, तो इसके आगे मैं डू योर सेल्फ लिख देता हूँ, क्योंकि आगे आपका काम। चले, एक आखिरी आंसरिंग क्वेश्चन, देन बुक की तरफ वापस आते हैं। सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, लाइन के बजाय एक और वर्ड लिखता हूं मैं, हॉरिजेंटल लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 - 9। जी बच्चों, कोई बच्चा बताना चाहिए क्वेश्चन कैसे हुआ। एक तो मुझे नाम फिर रिपीट करने पड़ते हैं। तहरीम, मुइज, मरियम, जईमा, फुरकान, जारा, एनीवन, फरवा, शीस। सर हॉरिजॉन्टल लाइन की शर्त क्या है? यानी वाई एक्सिस कांस्टेंट, वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी या एक्स की वैल्यू? इसकी बात कर रहे हैं। सर हॉरिजॉन्टल लाइन इसका मतलब है कि एक वैल्यू हॉरिजेंटल लाइन कांस्टेंट का रहेगी। मतलब हॉरिजेंटल लाइन का मतलब ये होता है कि इसकी स्लोप 0 होगी। आई जस्ट टोल्ड यू। ये देखें, whenever the line is parallel to x-axis its slope is 0। तो आपको नहीं लगता कि आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है? क्यों आसान हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट जो है ना, हमें फाइंड करना होता है, वो उन्होंने हमें दे दिया है। दैट इज 7 and -9। स्लोप भी तो फाइंड करनी होती है ना, तो स्लोप भी उन्होंने हमें बता दी है, 0। whenever the line is horizontal its slope is 0। ये बात आपको क्लियर होगी? अब आप यस फॉर्मूला सर। लगा, y - y1 = x - x1। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना आगे। y + 9 = 0। हाँ, y + 9 = 0। सो दिस योर फाइनल आंसर। एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग अब आते हैं बुक की तरफ। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3। जारा, आप क्लास में मौजूद हैं? यस सर। फरवा, आप? यस सर। मुइज, आप? यस सर। मौजूदगी का एहसास दिलाइए ताकि पूछना ना पड़े बार बार। ओके। ओके सर। ओके क्वेश्चन सर। नंबर 3। व्हाट आर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट्स? डू यू नो? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है।
वाई इंटरसेप्ट का प्रैक्टिकली मतलब ये होता है कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करी है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट के लिए ना, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ आपको। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? जीरो। जीरो। Zero. एग्जैक्टली। तो जब भी हम एक्स इंटरसेप्ट किसी भी चीज का फाइंड करने लगे, इसमें एक लाइन होने का या एक सर्कल होने का कंसर्न नहीं है। कोई भी इक्वेशन हो जिसका आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना चाह रहे हो, आपको वाई को जीरो पुट करना होता है। ठीक है। सो इट इम्प्लाइज वाई, सॉरी, जीरो इज इक्वल टू 2x+6। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? अगेन, यस यस सर। सर। जी बच्चों बताइएगा। एक्स को जीरो पुट करेंगे। एक्स इज एक्स इक्वल हाँ, इक्वल्स टू जीरो। पुट x इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6। अच्छा, आपकी मर्जी है, इसको फाइनली आप यूं भी लिख सकते थे, -3 और 0। इसको क्या लिखूंगा, 6 0 लिखूंगा या 0 6 लिखूंगा? जीरो। जीरो सिक्स। 0 6, ग्रेट। ये हमने लिखते हैं, ठीक है। सर तो जी, ये बात, जी जी। अगर हम पॉइंट्स डालें ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट और दोनों की वैल्यू जीरो आ रही हो, फिर क्या होगा? कैसे जीरो आएंगी, मतलब यानी वाई? एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल्स टू जीरो, वो आपने इक्वेशन में पुट किया, बस एक्स की वैल्यू आ गई। अगर एक्स की वैल्यू भी जीरो आ रही है तो फिर वाई इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो फिर क्या होगा? तो वो असल में यूं है, आप यही कह रहे हैं y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x, राइट? यस सर। हाँ, इसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट नहीं है, बेसिकली ये ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से गुजर रही है। ये कहाँ से गुजर रही है? ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन से। फुरकान, ये आपकी लाइंस आ रही हैं, Sorry माउस को sir. कंट्रोल। मैंने अफगान की, मैं सब स्टूडेंट्स को पर्सनली जान। जी बच्चों, बात क्लियर है आपको? ये ओरिजिन से यस। गुजर रही है। यस सर। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, इसका एक और भी मेथड है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे वो एक, उसका चले वो फॉर्म भी इसी बहाने हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ उस फॉर्म का मैं नाम लिख देता हूँ, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे होती है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी में एक और आ जाती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की तकरीबन 6 फॉर्म्स होती हैं, होपफुली हम वन बाय वन सारी पढ़ भी लेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म ये होती है बच्चों, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये होती है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जो a है वो होगा x इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों? और जो ओके b सर। है ना, वो आपका होगा y इंटरसेप्ट। ये हमें दो इन्फॉर्म, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये हमें दो इंफॉर्मेशन दे रही है ना, इस वजह से इसका नाम भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या नाम है इसका बच्चों? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखें, फर्ज करें एक लाइन है हमारे पास, 2x+y = 5। कोई आपसे कहे कि आप इसका x इंटरसेप्ट और y, एक नो डाउट ये वाला तरीका तो है ही है, इसके अलावा अब इस मेथड से अगर आप करना चाहें तो पता है कैसे होगा? आपको ना यहाँ 5 की जगह 1 लाना है। यू कैन सी कि इस फॉर्म में यहाँ 1 है, तो 5 की जगह 1 लाने के लिए ना, यू नीड टू डिवाइड विद 5 ऑन द बोथ साइड। यूं आप डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखें, y के नीचे वाला नंबर तो प्रोमिनेंट है, 5 है। इस नंबर को ना यूं लिखते हैं, 5/2। तो नाउ यू कैन सी
यू कैन सी इजिली, यू कैन सी कि इसका एक्स इंटरसेप्ट बच्चों क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है? 5/2। 5/2। और इसका वाई इंटरसेप्ट बच्चों क्या है? 5। 5। हाँ, 0, 5 हो जाएगा। दिस योर फाइनल आंसर। सो दिस इज आल्सो मेथड टू फाइंड आउट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई। क्लियर है बच्चों बात आपको? यस सर। सर Yes, sir. अच्छा, मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूँ फिर। चलें, क्लियर है बात तो पूछ ही लेते हैं। अब मैं नाम लेके पूछूंगा, क्योंकि अगर नाम ना लूं तो आप लोग सारे ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे पता नहीं मैंने क्वेश्चन किसी और से पूछा है। करीम, आप क्लास में हैं? यस सर। एक इक्वेशन है y = 5 ना। अब एमसीक्यूज ये आ गया कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। आपने तो पढ़ा हुआ है कि भाई एक अगर लाइन आ जाए और उसका आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो आप y को 0 पुट करती हैं। यहाँ y को 0 पुट करने की कोशिश करेंगी तो ये तो 0 = 5 आ जाएगा। जी, क्या कहती हैं, इसका इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा? 2 पॉइंट फॉर्म से जो भी पढ़िए। अच्छा, उससे कर लेते हैं। चलें, उसके मुताबिक यहाँ 1 होना चाहिए। तो 5/y/5 = 1 ये आ जाएगा। अब जो x के नीचे होता है ना, वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। यहाँ तो x ही नहीं है, ये देखें। जी, जरा आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे अपनी कीमती? सर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हाँ ये बात ठीक है। बेसिकली ना, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं। देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट। डू यू नो व्हाट इज द रीजन? अभी इन्होंने जो बताई है, व्हाट वाज द रीजन मोइज, क्या रीजन बताई है? कि सर वो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। हाँ, ये देखे ना, ये लाइन यहाँ से गुजर रही होगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और जब कोई चीज पैरेलल होती है तो वो कभी मीट ही नहीं करती। तो ये हमारी जो लाइन है ना, ये इस लाइन को, एक्स एक्सिस को तो कभी मीट ही नहीं करेगी। जब मीट ही नहीं करेगी तो इट मींस इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस लाइन के बारे में आप लिख देंगे नो एक्स इंटरसेप्ट। सर जी, जी जी। इंटरसेप्ट ना होना और इंटरसेप्ट 0 होना, इसमें ये दोनों एक ही चीज है या फर्क है दोनों में? नहीं, इंटरसेप्ट ना होना तो ये वाली सिचुएशन आपको जो बताइए। अच्छा, यस सर। इंटरसेप्ट जीरो होना, पता है वो एक बात यूं आ जाती है। अब एक्स एक्सिस है ना, शीज कोई लाइन 1 से गुजरे, 2 से गुजरे, 3 से गुजरे, 4, अब 0 में से तभी गुजर सकती है जब वो ओरिजिन में से गुजरेगी, यस ओरिजिन सर, से। बिल्कुल। और मैं आपको बता, जब कोई लाइन ओरिजिन से गुजरेगी ना, तो फिर वो दोनों को कट नहीं कर सकती। ये देखें, मैं यहाँ से कोई लाइन गुजारूं, आपको लगता है कि वो दोबारा की एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर सकती है? ये देखें। नहीं सर। हाँ, तो ये वाली बात फिर नहीं हो सकती। ये एक ही सिचुएशन है, वही वाली y = x1। तो इंटरसेप्ट सही है। ना हो, ये वाला मतलब है। सेम सेम क्वेश्चन अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं ना, तो ये क्वेश्चन यूं बनेगा, x = 5 का कौन सा इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों? वाई वाई इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो y इंटरसेप्ट। अच्छा, इस लाइन का एक्स, इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, कोई बच्चा बता दे। सर किस वाले का? इस ऊपर वाले का। 5 यस सर, वाई इंटरसेप्ट हाँ, 5, y0। और इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 5। 5। हाँ, 5। ग्रेट। सो ये बच्चों आपका, काफी हम डिटेल में चीजें पढ़े हैं। तो होपफुली इसके अंदर मैंने काफी नॉलेज देने की कोशिश की है आप लोगों को। बस इसकी अब हमारे पास 3 फॉर्म्स रहती हैं। जनरल फॉर्म है, सॉरी, वो एक रहेगी है आपके पास, कौन कौन सी फॉर्म रहेगी हैं? एक रहेगी सिमेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो कल हम साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दें, ठीक है?
और अगेन रिपीटिंग कि आप लोग चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट करें। कोई अनसीन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरता है, मुझसे डिस्कस करें ताकि ये टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। ओके, ओके ओके सर। सर। सर ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।